नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मुजफ्फरपुर को सीएम सम्राट चौधरी की 288 करोड़ की सौगात। बोले 30 दिन में काम नहीं हुआ तो अफसर होंगे सस्पेंड। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। मोतीपुर प्रखंड के परसौनीनाथ पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए। 12 विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान 288.16 करोड़ की 109 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 19 मई से शुरू हुए सहयोग शिविर पहले ही दिन मुजफ्फरपुर में एक दिन में रिकॉर्ड 8008 आवेदन प्राप्त हुए थे। आज भी लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी, साथ ही मौके पर ही निपटारा होगा। बिहार में हैंडपंपों की 15 जून तक मरम्मत के निर्देश। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि खराब पड़े छापाकलों को 15 जून तक हर हाल में दुरुस्त कर लिया जाए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जनहित, सीमावर्ती सुरक्षा, कृषि योजनाओं तथा महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों से जुड़े विभिन्न अहम मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिया। 3 जून से बढ़ेगा बस का किराया, 2 से 5 रुपए तक बढ़ेगा भाड़ा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सिटी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को अब ज्यादा किराया चुकाना होगा। निगम ने 3 जून से किराया बढ़ाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राजधानी पटना समेत अन्य शहरों में बस से यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बिहार 6 जिलों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना। बिहार में गर्मी फिर से बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने 3 और 4 जून से बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण और पश्चिम बिहार के जिलों में गर्मी का असर सबसे अधिक रहेगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा चल सकती है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा ड्राइविंग स्कूल। अब सार्वजनिक सड़क पर मोटर ड्राइविंग नहीं सीख पाएंगे। ड्राइविंग सिखाने वाली एजेंसी को जगह का ब्यौरा बताना होगा। इसके साथ ही राज्य भर में चल रहे सभी ड्राइविंग स्कूलों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ऐसे स्कूलों के लिए NIC के माध्यम से पोर्टल तैयार कर रहा है, जहां सभी ड्राइविंग स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सीएम की राबड़ी को नसीहत, बोले बंगला किसी की बपौती नहीं। बिहार में राबड़ी आवास को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। मंगलवार को सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर सियासी वार किया है। उन्होंने कहा है कि बंगला किसी की बपौती नहीं है। लोगों को बंगले से मोह हो गया है। बेटे को अलग घर चाहिए, माँ को अलग घर चाहिए। कुछ लोगों को चिंता है कि हमारा घर बचा रहे। मैं कई बार मंत्री बना, बिहार का गृह मंत्री भी बना, लेकिन मैं 2400 स्क्वायर फीट में रहा। बिहार में बाहर से आने वाले बालू पत्थर पर लगेगा ट्रांजिट शुल्क। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले बालू, पत्थर और अन्य लघु खनिजों के परिवहन की निगरानी के लिए ट्रांजिट पास शुल्क लागू करने का फैसला किया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। नई व्यवस्था के तहत बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी लघु खनिज लदे वाहनों को ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य खनिज परिवहन को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाना है। अस्पतालों में सीधे रेफर करने पर लगेगी रोक। 15 जुलाई से राज्य के जिला अस्पतालों में लागू होगी नई रेफरल प्रणाली। बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों को सीधे बड़े मेडिकल कॉलेजों में रेफर करने के खेल पर अब पूरी तरह रोक लगेगी। राज्य के सभी जिला अस्पतालों में आगामी 15 जुलाई से एक नई और प्रभावी रेफरल प्रणाली को लागू किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बड़ा नीतिगत फैसला लिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में सभी प्रमंडलों के क्षेत्रीय अपर निदेशक, सभी जिलों के सिविल सर्जन और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। नए नियमों के तहत अब मरीजों को यथासंभव स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण एवं समुचित उपचार उपलब्ध कराना होगा। बिहार में निवेशकों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया होगी आसान। भारत
भारत सरकार की पहल बिहार में अब व्यवसाय, उद्योग, व्यापार एवं नागरिक सेवाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में सोमवार को निवेश बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश आकर्षित करने, उद्यमिता को प्रोत्साहन देने तथा रोजगार सृजन की गति बढ़ाने के लिए प्रक्रियात्मक सुधार अत्यंत आवश्यक है। सरकार की भूमिका नागरिकों और उद्यमियों के लिए सुविधा प्रदान करने की होनी चाहिए। गंगा का जलस्तर बढ़ते ही तटवर्ती गांवों में बड़ी चिंता। मई के अंतिम सप्ताह में हुई बारिश के साथ गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, लेकिन कटाव प्रभावित इलाकों में सुरक्षा इंतजाम अब भी अधूरे हैं। करोड़ों रुपए की योजनाओं पर काम जारी है, फिर भी कई स्थानों पर सिर्फ बेस तैयार हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है कि कहीं इस बार भी बाढ़ और कटाव भारी तबाही न मचा दे। भोजपुर के स्टेट हाईवे पर लगेगा हाईटेक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। भोजपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए 2 प्रमुख स्टेट हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत सकड़ी नासरीगंज स्टेट हाईवे के सकड़ी से सहार तक तथा आरा अरवल स्टेट हाईवे के तेतरिया से सहार तक हाईटेक कैमरे और अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। पूर्वी पटना को मिलेगी निर्बाध बिजली। पेसू ने बिछाई नई अंडरग्राउंड केबल। पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट ने राजधानी के बिजली ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सोमवार को गायघाट ग्रिड से पहाड़ी सब स्टेशन तक नई 33 केवी अंडरग्राउंड विद्युत लाइन का निर्माण पूरा कर लिया गया। पेसू के अनुसार इस नई लाइन के चालू होने से पहाड़ी क्षेत्र में पहले से संचालित 3 संप हाउस के साथ साथ एक नए प्रस्तावित संप हाउस को भी निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। पटना वालों के लिए बड़ी खबर। निकायों और पंचायतों में सहयोग शिविर आज। जमीन संबंधी समस्या हो, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन न मिल रही हो, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास या फिर जाति आय या निवास प्रमाण पत्र का, सड़क, नाली, बिजली, जलापूर्ति की शिकायत हो, स्वच्छता, बुनियादी सुविधाओं की समस्या, किसी विभाग में आवेदन लंबित हो या योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, मंगलवार को घर के नजदीक इन तमाम समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बिहार टेंडर घोटाले की जांच का दायरा बढ़ा। टेंडर घोटाला मामले में जांच एजेंसियों ने अब पिछले 8-9 वर्षों के सरकारी ठेकों की पड़ताल तेज कर दी है। खासकर नगर विकास एवं आवास विभाग और बुड़को के जरिए दिए गए बड़े टेंडरों की जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2016 से अब तक बुड़को के ठेके हासिल करने वाली कंपनियों की सूची तैयार कर उनके कामकाज और टेंडर प्रक्रिया की पड़ताल शुरू कर दी है। पटना में अतिक्रमण पर फिर चला बुलडोजर, 6 झोपड़ी ध्वस्त, ठेला घुमटी जब्त। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एएसएम के निर्देश पर जून के पहले दिन अतिक्रमण हटाओ मल्टी एजेंसी विशेष अभियान जोर शोर से चलाया गया। पटना जंक्शन के सामने टाटा पार्क, गोलंबर व आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह से जिला प्रशासन की टीम के नेतृत्व में नगर निगम की जेसीबी ने अस्थायी अतिक्रमण हटाया। सड़क किनारे कब्जा जमा, यातायात व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए दोबारा अतिक्रमण करने पर प्राथमिकी की चेतावनी भी दी गई। बिहार में मस्तिष्क ज्वर प्रभावित जिलों में 10 बेड वाले पीआईसीयू वार्ड स्थापित। मस्तिष्क ज्वर एवं चमकी बुखार के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को स्वास्थ्य भवन शेखपुरा परिसर से स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने 12 जागरूकता प्रचार प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि ये 12 जागरूकता प्रचार प्रसार वाहन राज्य के एईएस से सर्वाधिक प्रभावित 12 जिलों पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी एवं शिवहर में प्रमुख चौक चौराहों, गली मोहल्लों, नुक्कड़ों, बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर लोगों को मस्तिष्क ज्वर के लक्षणों, बचाव के उपायों तथा समय पर उपचार के महत्व के संबंध में जागरूक करेंगे। बिहार में बसेंगे 11 नए सैटेलाइट शहर, रोजगार निवेश को मिलेगा बड़ा बूस्ट। बिहार में प्रस्तावित 11 सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में आयोजित बैठक में परियोजनाओं की प्रगति और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। निगम के
6 अंचलों में लगा सहयोग शिविर। पटना नगर निगम के सभी 6 अंचलों में आज सहयोग शिविर लगा है। लोगों की शिकायतें सुनकर समाधान किया जा रहा है। शिविर में लोगों का आना शुरू हो गया है। शिविर में पहुंचे वार्ड नंबर 36 लालजी टोला के संजय कुमार ने कहा कि जरा सी बारिश होने पर घुटने भर पानी कॉलोनी में जम जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। मानसून 4 जून को केरलम पहुंच सकता है। यूपी, एमपी सहित 23 राज्यों में आंधी बारिश। मानसून 4 जून को केरलम के तट पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पिछले अनुमान में इसके 26 अप्रैल को केरलम पहुंचने का अनुमान था। मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरलम पहुंचता है और अगले 1.5 महीने में पूरे देश को कवर करता है। इधर 23 राज्यों में जून की शुरुआत के साथ गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार के कई इलाकों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई। कई जगह बादल छाने से तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हुआ। नालंदा में लोन बकायेदारों पर कसेगा शिकंजा। वसूली के लिए बहाल होंगे रिकवरी एजेंट। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से रोजगार और शिक्षा के लिए लोन लेकर बैठे बकायेदारों से अब सख्ती से वसूली की जाएगी। आरण वसूली की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विभाग अब रिकवरी एजेंट की बहाली करने जा रहा है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार, आरण, NMDFC टर्म लोन और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा आरण योजना के तहत बांटे गए कर्ज की वसूली के लिए यह अहम फैसला लिया गया है। 4 प्रखंडों में बन रहे 5 नए पावर सब स्टेशन। नालंदा के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जिले के 4 प्रखंडों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 5 नए पावर सब स्टेशन PSS का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इनमें से नगरनौसा प्रखंड के भोभी में बन रहे PSS का काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है और यहां से बहुत जल्द बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। परियोजनाओं के लिए अब हैदराबाद नहीं जाना होगा। मीठापुर स्थित कृषि भवन के पास राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खुल गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इसका 16 जून को औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इसके खुलने से अब मत्स्य पालन, फिश फीड, हैचरी और एक्वा पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं होगी। अब समय की बचत होगी और स्थानीय स्तर पर कागजी प्रक्रिया भी तेज होगी। बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों को पेंशन हर महीने की 10 तारीख को मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की। उनके निर्देशों से स्पष्ट हुआ कि वे केवल फाइलों के निपटारे पर भरोसा नहीं करते, बल्कि ग्राउंड जीरो पर बड़े बदलाव चाहते हैं। उन्होंने अफसरों से डेडलाइन और टारगेट आधारित गवर्नेंस की बात कही। बोले हर महीने की 10 तारीख को बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों के बैंक खातों में पेंशन के रुपए जरूर पहुँच जाएं, इसकी गारंटी हो। 1629 आंगनबाड़ी में 3 माह से रसोई गैस का संकट। आंगनबाड़ी केंद्र इन दिनों गैस और बिजली की दोहरी समस्या से जूझ रहे हैं। केवल 810 केंद्रों में ही रसोई गैस उपलब्ध है। 1629 केंद्र पिछले 3 माह से रसोई गैस की समस्या से जूझ रहे हैं। रसोई गैस की आपूर्ति नहीं होने से बच्चों के लिए गर्म और ताज़ा भोजन तैयार करना मुश्किल हो गया है। मजबूरन सहायिकाओं को चूल्हे पर भोजन पकाना पड़ रहा है, जबकि कई सेविकाएं अपने निजी गैस कनेक्शन का उपयोग कर बच्चों का पोषाहार तैयार करा रही हैं। बांग्लादेश, नेपाल भी अवैध दवा भेजता था। नीरज लाइसेंस रद्द। दवा माफिया नीरज को जेल भेज दिया गया। पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को मिली है। जांच में आया कि वह सरकारी दवाओं, नशीली सुई और कोडीन युक्त कफ सिरप का अवैध धंधा करता है। उसका धंधा नेपाल और बांग्लादेश तक फैला था। उसने अपने नेटवर्क के करीब 25 लोगों के नाम बताए हैं। इनमें कई पर केस दर्ज हैं और वे फरार हैं। नीरज 21 साल से दवाओं का अवैध धंधा कर रहा है। इससे अकूत संपत्ति अर्जित की है। सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने कहा कि उसकी संपत्ति का पता लगाया जा रहा है, जब्त होगी। इस बीच GM रोड स्थित नीरज के न्यू वैक्सीन हाउस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। भारत
भारत नेपाल बॉर्डर पर 85 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त। किशनगंज जिले के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे कोठोबाड़ी थाना क्षेत्र में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने नशे के कारोबार पर सोमवार शाम को बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 85.11 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध परिवहन और फर्जी चालान पर लगेगी रोक। बिहार सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश करने वाले बालू, पत्थर सहित अन्य लघु खनिज लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य किए जाने का असर अब बक्सर जिले में भी दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े होने के कारण बक्सर जिला लंबे समय से खनिज परिवहन के प्रमुख मार्गों में शामिल रहा है। ऐसे में 10 जून 2026 से लागू होने वाली नई व्यवस्था के बाद जिले से होकर गुजरने वाले खनिज लदे वाहनों की निगरानी और सख्त होने की संभावना है। सहरसा में बाढ़ अवधि शुरू, अभियंताओं कर्मियों की छुट्टियां रद्द। सहरसा में आगामी बाढ़ की आशंका के मद्देनजर जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। पूर्वी और पश्चिमी कोसी तटबंधों के 50 संवेदनशील बिंदुओं पर बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 जून से 31 अक्टूबर तक दोनों तटबंधों पर बाढ़ अवधि घोषित की गई है। बेगूसराय में 19 जुलाई को निकलेगी जगन्नाथ रथ यात्रा। बेगूसराय में एक बार फिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 19 जुलाई को दोपहर 3 बजे से महिला कॉलेज रोड स्थित सरयू सदन से भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। हरे कृष्ण सेंटर के तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह पुष्प वर्षा की तैयारियां की जा रही हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के लिए 20,000 आवेदन। पूर्णिया विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2026 से 30 में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया तेज हो गई है। अब तक लगभग 20,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बिना विलंब शुल्क के आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जून निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से जल्द आवेदन पूरा करने की अपील की है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिलों के 63 डिग्री कॉलेजों में 60,000 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का अनुमान है कि अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ आवेदन संख्या में और वृद्धि होगी। बिहार के एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे फाइटर जेट। उत्तर प्रदेश में बने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बिहार में भी नया गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। यह बक्सर से शुरू होकर भागलपुर के सुल्तानगंज तक जाएगा। बिहार के गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 260 किलोमीटर होगी। यह 4 लेन का होगा। बक्सर से प्रयागराज की दूरी NH-19 से जाने पर 221 किलोमीटर है। विजय सिन्हा विजय बिहारी बन गया है। कृषि मंत्री बोले, किसान ऐसी प्राकृतिक खेती करें। बिहार में कृषि को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। कृषि भवन में आज कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खाद के उपयोग और मिट्टी की उर्वरता संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। भागलपुर से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा जर्दालू आम। सुल्तानगंज के तिलकपुर पंचायत स्थित प्रसिद्ध मधुवन नर्सरी में एक बार फिर बिहार की पहचान बन चुके GI टैग प्राप्त जर्दालू आम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत देश के कई गणमान्य व्यक्तियों तक पहुंचाने की तैयारी तेज हो गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की निगरानी में करीब 100 क्विंटल जर्दालू आम की छंटाई, पैकिंग और परिवहन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। JDU बोली, हर हाल में राबड़ी आवास खाली करना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सम्राट सरकार की तरफ से 10 सर्कुलर आवास खाली करने का फिर से नोटिस भेजा गया। आवास खाली कराने को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राबड़ी रोहिणी पहले ही आवास खाली करने के आदेश को चुनौती दे चुके हैं। MPMLA कोर्ट में पेश हुए केंद्रीय मंत्री, मिली जमानत। बेगूसराय में साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह MPMLA कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिल गई है। कोर्ट में पेशी के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हम पर एक गलत केस किया गया था। आचार संहिता के तहत किसी पुराने दुश्मनी के आधार पर धाराओं को इस तरह लगाया गया जैसे हम आतंकवादी हों। लेकिन कोर्ट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे पहले भी राहत दी थी और आज भी राहत मिली है।
सुपौल में आज से फ्लड पीरियड शुरू, जिला प्रशासन अलर्ट। सुपौल जिले में सोमवार से आधिकारिक रूप से बाढ़ अवधि की शुरुआत हो गई है। संभावित बाढ़ एवं कटाव की चुनौतियों को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी सावन कुमार के नेतृत्व में सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रखा गया है तथा संवेदनशील तटबंधों और नदी क्षेत्रों की लगातार निगरानी शुरू कर दी गई है। लेबनान पर इजरायली हमले से ट्रंप नाराज, नेतन्याहू को फोन कर फटकार लगाई। ट्रंप ने सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करते हुए लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल कह दिया और उन पर एहसान न मानने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के अनुसार लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि अगर इजरायली कार्रवाई जारी रही तो वह अमेरिका के साथ चल रही बातचीत छोड़ सकता है। इससे नाराज ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम कर क्या रहे हो? मेरा एहसान मानो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, लेकिन अब हर कोई तुमसे नाराज है। हर कोई इजराइल से भी नाराज है। विराट कोहली आईपीएल जीतने के बाद प्रेमानंद जी से मिलने पहुंचे। आईपीएल जीतने के बाद क्रिकेटर विराट कोहली और पत्नी अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में संत प्रेमानंद के दर्शन किए। दोनों मंगलवार सुबह 7 बजे केली कुंज आश्रम पहुंचे। चेहरे पर मास्क लगाकर कार से उतरे और नंगे पांव आश्रम के अंदर गए। संत प्रेमानंद के शिष्यों ने उनकी अगवानी की। दोनों 2 घंटे तक आश्रम में रहे। बाहर आए तो विराट के माथे पर चंदन और त्रिपुंड लगा था। उनके हाथ में एक किताब भी थी। प्रेमानंद जी से मिलने के बाद 150 मीटर दूर दोनों बड़े गुरु हित गोविंद शरण महाराज के आश्रम पैदल पहुंचे। यहाँ हित गोविंद शरण महाराज के दर्शन किए। भारत में रह रहे विदेशियों के लिए इमिग्रेशन नियम बदले। केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन और अपील से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स संशोधन नियम 2026 की अधिसूचना जारी की। नए नियमों के तहत विदेशी नागरिक अब 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन अपील का ऑप्शन भी दिया गया है। पहले भारत में 180 दिन पूरे होने के बाद विदेशी नागरिकों को 14 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होता था। अब वे 180 दिन पूरे होने से पहले किसी भी समय रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। दिलजीत दोसांझ के शो से खालिस्तानी धक्के मारकर निकाले। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के 31 मई की रात टोरंटो कॉन्सर्ट में खालिस्तानी झंडे लेकर पहुंच गए। कनाडा के टोरंटो स्थित फेमस रॉजर्स सेंटर स्टेडियम में शो के बीच कुछ दर्शकों ने खालिस्तानी झंडे लहराए और शो को खराब करने की कोशिश की। घटना पर इस बार पहले से तैयार पुलिस टीम ने भीड़ में घुसकर खालिस्तानियों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि सुरक्षा कर्मी स्टेडियम की भीड़ से गुजरते हुए झंडा लहराने वालों को धक्का देकर बाहर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।